साइंस फॉर 10th क्लास, कार्बन और उसके यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर बताना है। इसका सही जवाब होगा जिसमें लास्ट में +2 है, वो हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र, यानी कि सी ऑप्शन सही है और मैं पहले भी बता चुका हूं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र इसमें से कौन सा है? तो बहुत ही आसान है। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल होता है। तो डबल किस में है? यहां पर देखिए बी ऑप्शन में डबल है, यानी कि कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n यानी कि डबल है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र, जिसमें लास्ट में -2 होगा वो हो जाएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो लास्ट में -2 देखिए कहां पर है, तो बी ऑप्शन सही है, राइट है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना है। 4 नंबर में क्या पूछा है, समझिए प्रश्न को। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्किन या एल्काइन। तब आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन असंतृप्त है? तब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या से पता चलेगा। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जस्ट 2 गुना से 2 अधिक होता है ना, 2 गुना से 2 अधिक होता है। तब यहां पर देखिए, ये तो मीथेन एल्केन का है, क्लियर है। और ये जो सी है, कार्बन की संख्या 4, 4 दूना 8 + 2 एल्केन है। बी में अगर आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या 6, 6 दूना 12 और +2 14, यानी कि ये तीनों एल्केन का है, एल्केन। तो इसमें क्या पूछा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ये कौन सा ग्रुप का है? तो कितना है, जस्ट डबल है ना। तो जस्ट डबल यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से अगर जस्ट डबल है तो एल्किन हो जाएगा। एल्किन का सामान्य मतलब कि एल्किन ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा इथीन, क्लियर है ना। ए ऑप्शन सही है, इथीन है, जो कि असंतृप्त है। अगला प्रश्न 5 नंबर में, इसमें क्या पूछा है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, संतृप्त है। तो देख लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन आ गया ना, ए ऑप्शन सही है, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पूछा है, यहां पर देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। तो देख लीजिए कौन सा है, तो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है क्या, मीथेन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। देखिए इसमें क्या पूछा है, N2 अणु में कितने सहसंयोजक अणु होते हैं? तब यहां पर आपको याद रखना है नाइट्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, तो 3 ही होगा इसमें, है ना। अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन में कितना आबंध होता है, तो 3 आबंध होता है, यानी कि 3 संयोजकता है। तो संयोजकता से ही रिलेटेड है, नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, वैलेंसी 3 होता है, तो यहाँ पर सहसंयोजक अणु 3 ही होगा, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें क्या बोला है, देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो डबल, यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि द्विआबंध, 2 आबंध पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राइट है। मैं ये सब बता चुका हूं, जो 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताया हूं, और कहीं पर किन्हीं को दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और डिटेल में पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं? 3 आबंध एल्काइन ग्रुप में। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 कम होता है। तो देखिए 2 गुना से 2 कम किस में है,
अगर आप सी नंबर में आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। 3 दूना 6 और माइनस करेंगे तो 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 कम। तो ये एल्काइन ग्रुप का है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 आबंध होगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। इसमें क्या पूछा है, C2H5OH का प्रक्रियात्मक समूह है, यानी कि क्रियाशील समूह का नाम बताना है। तो इसमें देखिए क्या है, OH है, OH क्या है, अल्कोहल। तो देखिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है, अल्कोहल। इसी तरीके से आपको आंसर बताना है और अच्छा से एक बार पढ़ने का प्रयास करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 11 नंबर में COOH प्रक्रियात्मक समूह है, कौन सा समूह है, यानी कि इसका नाम बताना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैं ये सब कुछ बता चुका हूं 10 क्लास में। चलिए मैं अब चलता हूं आगे 12 नंबर में। ब्यूटेन का सूत्र है, ब्यूटेन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 नंबर में, तो 4 कार्बन होगा। देखिए 4 कार्बन कहां पर है, यानी 4 कार्बन सी नंबर में है, सी में है, सी ऑप्शन में। तो 4 दूना 8 प्लस 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में कितना होता है, तो कार्बन के संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है। तो क्लियर है ना, इस तरीके से आपको समझते चलना है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित यौगिकों के यूपेक यानी कि आईपेक नाम लिखें, IUPAC नाम लिखना है। देखिए यहां पर क्या है, CHO है, तो लास्ट में नल होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन कार्बन की संख्या कितना है, यहां पर 2 और एक यहां पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर ना, प्रोपेनल। अब यहां पर देखिए ये CO है, क्रियाशील समूह क्या है, CO, तो लास्ट में क्या होगा, नॉन होगा। लेकिन कार्बन की संख्या कितना है, एक कार्बन यहां और यहां पर 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन है। क्या है, प्रोपेनोन। अब यहां पर देखिए ये क्या है, COOH, तो लास्ट में क्या होगा, नोइक होगा। तो कार्बन की संख्या कितना है, देखिए सबसे पहले कार्बन एक ठो है, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या है ये, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए इसमें भी COOH है, तो लास्ट में नोइक होगा। तो कार्बन की संख्या यहां पर देखिए एक यहां पर और एक यहां पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। और यहां पर देखिए यहां पर 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, लेकिन यहां पर क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। अब देखते हैं आगे इसमें और है क्या, और है यहां पर इसका नाम बताना है। देखिए कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इसका मतलब 3 दूना 6 और 2 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि ये एल्काइन ग्रुप का है। तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, याद रखिएगा प्रोपाइन। और ये क्या है, लास्ट में OH है, तो नोल होगा, लास्ट में क्या होगा, नोल। तो देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोल या इथेनोल। क्लियर है ना, इथेनोल। अब चलते हैं आगे। यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखें। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहां पर नीचे देख लेते हैं, नीचे में क्या है, ये है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन। ठीक ना, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्लोरो और इसको बोलेंगे ब्रोमो। इसको आप लिखेंगे क्लोरो और इसको लिखेंगे ब्रोमो। क्लियर है ना, क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए ये जो प्रश्न है ना 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इसका संरचना सूत्र लिखना है, क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल कब बनेगा, यानी कि COOH को जोड़ने से, COOH। तो एक कार्बन यहां पर है ना, तो एक कार्बन और इधर में दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपको बना देना है। क्लियर है। अब इसको समझिए मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, ये मीथेन है CH4। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं, ये 5 नंबर में पूछा था, ये प्रोपेन है। प्रोपेन के लिए आप क्या करेंगे, 3 ठो कार्बन इस तरीके से खींचेंगे, 3 ठो, और चारों तरफ से आप घेर दीजिए फटाफट। H यहां पर रखेंगे, यहां पर भी H रख दीजिए,
ये क्या है, प्रोपेन, ठीक ना, ये प्रोपेन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसी तरीके से आप पेंटेन का लिखिए। 5 ठो कार्बन आपको लेना होगा और चारों तरफ से घेर देना है। 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरीके से चारों तरफ H दे दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया, है ना, पेंटेन। ये डी नंबर में पेंटेन हो गया। अब लास्ट में क्या है, बेंजीन। बेंजीन को थोड़ा सा आप समझिए। यहां पर बेंजीन को आप कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, मैं बता चुका हूं। यहां पर डबल बॉन्ड, उसके बाद यहां पर देंगे, इसके बाद कहां पर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था 2021 में। तो इसमें पूछा क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहां पर देखिए ए ऑप्शन सही है, एसिटिक अम्ल। तो याद रखिएगा सिरका यानी कि विनेगर, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन था।